तुम पहले सब्सक्राइब करो और याद रखो, इंसान दो तरीके से मरता है, या तो वो बूढ़ा होके मरता है या वो जीते जी मरता है। I found this post on Reddit. Let's call this guy Raj. Raj was a person who was much into academics and also good at extracurricular activities. राज को हर चीज़ में एक्सेल करना था, but Raj lacked one thing, and that was supportive parents. राज एक बार अपने पापा के साथ स्कूल के प्री बोर्ड के पीटीए में गया हुआ था। प्री बोर्ड के पीटीए में राज के मार्क्स तो अच्छे आए थे। आई मीन ही वॉज फर्स्ट अमंग दोज 90 किड्स एंड ही एक्सपेक्टेड कि उसके पापा उसको प्रेज करेंगे। ऑफ कोर्स क्लास 10th बोर्ड था, तो इट वॉज हिज फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। बट जैसे लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, उसके पापा का रिएक्शन भी अनप्रेडिक्टेबल था। राज के पापा ने बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट किया, ऐसा रिएक्ट किया जो शायद राज ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ही येल्ड एट राज फॉर स्कोरिंग लेस परसेंटेज डिस्पाइट ऑफ हिम बीइंग अबव 90%। आई मीन प्री बोर्ड्स में 90% ला इज़ नॉट अ जोक। आई मीन मेरे खुद के नहीं थे, बट राज पेरेंट्स वॉन्टेड मोर फ्रॉम हिम। इट जस्ट लाइक दैट नास्टी नार्सिसिस्टिक ग्रीडी पेरेंट। राज वॉन्टेड हिज फादर सपोर्ट, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पापा की जगह उसके स्कूल के टीचर ने उसे सपोर्ट किया। 10th बोर्ड में राज के मार्क्स तो अच्छे आ गए, पर अभी उसकी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। ही वेंट टू प्रिपेयर फॉर जेई। 11th-12th उसका पेंडेमिक में निकल गया, एंड ऑल ही हैज़ बीन डूइंग दिस years वर वेस्टिंग टाइम सिटिंग विथ हिज टॉक्सिक पेरेंट्स ड्यू टू पेंडेमिक। बट Raj never blamed his parents for his failures. He blamed himself for it. That's how Raj takes his accountability, but deep down we all know who's the real culprit. Story never ends here. Raj goes to Kota because his class topper went to IIT while studying in Kota. That peer pressure forced him to visit Kota once. राज कोटा जाता है ये सोचकर कि वो इस साल तो आईआईटी चल ही जाएगा, पर टॉक्सिक पेरेंट के साथ रहने वाले राज को पीपल प्लीजर बनने की आदत जो पड़ गई थी। जब आपको घर पे अटेंशन नहीं मिलता तो आप बाहर ढूंढते हो, जो कि बहुत नेचुरल है। और दिस इज वाई पेरेंटिंग शुड बी टेकन इन राइट हैंड। राज का उस बार भी आईआईटी क्लियर नहीं हुआ। आज प्रेजेंट डे की बात करते हैं, राज कर क्या रहा है। तो राज अभी सेकेंड ईयर में है। ही इज परस्यूइंग बीटेक सीएससी फ्रॉम सम कॉलेज ही हैजंट मेंशन ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न। राज ने कुछ हैकाथन प्राइजेस जीत लिए, इंक्लूडिंग विजिटिंग टू आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी रुड़की इन अ टेक फेस्ट एंड वॉन हैकाथन। लाइफ तो राज के लिए आगे बढ़ती जा रही है, पर शायद राज उस दिन को और उस आईआईटी के रिजल्ट को भुला नहीं पा रहा। पर राज की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? राज तो अपने पेरेंट्स को अकाउंटेबल नहीं मानता है, पर अगर हम एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो की अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उसके पेरेंट्स की है। All your child expects in return is love from you. They don't want to ride in a Mercedes car, or they don't want expensive movie tickets. All they want is your love and appraisals. If you can't help them out in this, then please stop reproducing. Please stop reproducing. I said, please stop reproducing. अगर राज के पेरेंट्स उसके एक्स्ट्रा कैलिबर बर्न करने के लिए उसे अप्रिशिएशन देते, या उस प्री बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए अप्रिशिएट करते, या वॉट एवर ही वॉज डूइंग इन हिज स्कूल टाइम उसके लिए अप्रिशिएट करते, तो शायद आज राज ये पोस्ट नहीं डाल रहा होता, और मैं इसकी कहानी नहीं बता रही होती, और तुम इसकी कहानी पे सिंपैथी नहीं दिखा रहे होते, और मैं इसकी कहानी पे व्यूज़ नहीं ला रही होती। अगर नेचर ने आपको रिप्रोड्यूस करने की क्षमता दी है तो उसका सही उपयोग करें। आई सेड व्हाट आई सेड।